प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका BRSS गोंडा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो ये पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो ये पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण हैं उतने भागों में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है। सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे? नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। सबसे अधिक आकर्षक बल ठोस पदार्थों में होता है। सबसे अधिक आकर्षक बल ठोस पदार्थों में होता है और सबसे कम गैसों में होता है। सबसे कम गैसों में होता है। यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षक बल के कारण फैले रहते हैं। गैसों के कण कम आकर्षक बल के कारण फैले रहते हैं जबकि ठोस कठोरता से जुड़े रहते हैं। जबकि ठोस कठोरता से जुड़े रहते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? पदार्थ की
तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसी भी पदार्थ के अवस्थाओं का वर्णना, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। यदि जितने ही इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा, यदि जितने ही इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा, वे पदार्थ उतनी कम ठोस से द्रव और द्रव से गैस की ओर बढ़ता जाएगा। ठोस का गुणधर्म क्या है? इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती हैं। इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती हैं। स्थिर आयतन अर्थात संपीड़ितता नगण्य होता है। बाहर बल लगाने पर, यानी बाहरी से कोई बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। अंतराणुक बल ठोसों में द्रव तथा गैसों से अधिक होता है। द्रव के गुणधर्म, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, यानी द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। इनका आयतन निश्चित होता है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है। इनका अंतराणुक बल ठोस से कम होता है। गैस के गुणधर्म क्या होते हैं? ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता यानी कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। इनके कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे कम होता है। गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। इसका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है। इसका विसरण काफ़ी तेज़ी से होता है। तो मैं अब आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और अब अगली वीडियो हमारा नेक्स्ट डे में होगा। जब तक के लिए धन्यवाद।